राधे राधे। जय गुरुदेव। कई लोगों का मानना है और कई लोगों का ये क्वेश्चन भी है, प्रश्न भी है कि भक्ति मार्ग पे या अच्छे मार्ग पे बाधाएं क्यों आती हैं। तो मैंने जो देखा है या जो समझा है वो एक ही बात निष्कर्ष निकलता है इसका कि कहीं ना कहीं जो दुनिया का बहाव है बहुत तेज़ बहाव है और इस बहाव में अगर हम जाएंगे तो हम आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन अगर हमें विपरीत जाना हो तो उसमें परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने जो सही रास्ते बनाए हैं उसमें तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, सुकून भी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हम शारीरिक कष्ट तो पाते हैं लेकिन हम आत्मिक सुख भी पाते हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न हमेशा रहती है अगर हम कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं या भगवान से जुड़े कोई भी कार्य कर रहे हैं या भगवान की तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि तकलीफ़ें आएंगी उन्हीं के हिस्से जो कुछ अलग करना चाहेंगे, जो बहाव के विपरीत जाना चाहेंगे, जो पानी के साथ बहते रहे उन्हें तकलीफ़ें किस बात की आएंगी, क्योंकि वो तो बहाव के साथ बह रहे हैं। किसी पत्ते को अगर पानी में डाला जाए तो वो पानी के बहाव से निकल जाएगा, लेकिन अगर उसी पत्ते को कहीं विपरीत दिशा में जाना हो तो वहाँ उसको कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कांटों का सामना करना पड़ेगा, पत्थरों का सामना करना पड़ेगा और घास फूस पता नहीं कितने और ऐसी समस्याएं आएंगी जो उसको पार करनी पड़ेगी और उसकी गति भी धीमी होगी, उसकी गति तेज नहीं होगी। गति तेज वहीं होती है जहाँ हम बहाव के साथ चलते हैं। विपरीत दिशा में जाएंगे तो गति भी धीमी हो जाएगी। तो भक्ति की भी गति धीमी ही होती है और धीमी ही होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा गतिवान बनने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ठोकर जरूर खाते हैं। हमें अपने जीवन में अगर कोई अच्छाई मिलती है तो उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए, अपने जीवन में धारण जरूर करना चाहिए, और ये नहीं कि हमने वो करते ही दिखाना शुरू कर दिया। हमें जीवन में दिखावे जैसी चीज़ को हमेशा के लिए नकार देना चाहिए। हमेशा वो चीज़ अपनानी चाहिए, वो चीज़ दिखनी चाहिए, दिखानी नहीं चाहिए, दिखनी चाहिए हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, जो हम अंदर से हैं। आजकल के जीवन में जो देखा जाता है वो कितने चेहरे ऐसे होते हैं जो होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। दिखाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है, कोई प्रयास ही नहीं किया जाता है। और जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम अंदर से कैसे अपने आप में शुद्धता पाएंगे। दिखावे की दुनिया में हम यही भूल जाते हैं कि हम हैं क्या, हम कौन हैं, हमें करना क्या है। बस हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें अच्छा बोले, सामने वाला हमें अच्छा समझे, उसके लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। मेरा मानना है सामने वाला अगर गलत भी सोच रहा है तो उसकी सोच कुछ समय बाद बदल जाएगी जब आप में अच्छी भावनाओं को, अच्छे कर्मों को देखेगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि हमें दिखाना है किसी को, हमें बताना है किसी को। उसके लिए अगर ज़रूरी है तो ये है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उसमें कठिनाइयाँ आएंगी। जब हम कोई भी कार्य को संभाल के करते हैं उसमें समय लगता है। खासकर अगर हम प्रभु से जुड़ना चाहें, प्रभु के बारे में समझना चाहें, प्रभु के से जुड़ना चाहें तो कहीं ना कहीं हमें टाइम तो लगता है, समय तो लगता है। हम इतने जल्दी वो हासिल नहीं कर सकते हैं जो हम दुनिया की चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है कि हम उसको हासिल करना भी नहीं चाहते हैं जल्दी। हमें लगता है कि हमारा जब तक जीवन है हमारा प्रयास हासिल करने में लगा रहे। जिस दिन हम हासिल कर लें, दुनिया के प्रेम में और भगवान के प्रेम में सिर्फ यही एक सच्चाई है। दुनिया का प्रेम पाते ही भावनाएं बदल जाती हैं, क्योंकि जब जो चीज़ हमें पाना था, जिसका हम इतना प्रयास कर रहे थे, उसको पाने के बाद फिर हमें वो चीज़ सरल लगने लग जाती है। हमें उस चीज़ की कठिनाइयों का एहसास ही नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ को पूरे जीवन भर चाहें और वो हमें ना मिले, उसका हम इंतज़ार भी करें और उसकी हम बेबसी को भी समझें कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो भगवान को अगर कभी
पाने का भी प्रयास हमें करना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है, बाकी तो मुझे नहीं पता है, कि जब भी मुझे कभी दर्शन भी हो, जब भी कभी मुझे प्राप्ति भी हो भगवान की, या भगवान का हम साक्षात्कार भी करें, तो हमारी आखिरी सांस होनी चाहिए। क्योंकि भगवान के बाद हमें और चाहिए क्या है? कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वही हमें मिल जाते तो हमारी जीवन यात्रा तो वहीं समाप्त हो जानी चाहिए। क्योंकि उनके देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा तो नहीं हो सकती। जब उनको पाने के लिए हम सोचते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो जब हम उनको पा लेंगे तो क्या हमारी कोई इच्छा शेष रह जाएगी? मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई इच्छा शेष रह जाएगी। तो अगर भगवान को पाना है तो ये ज़रूर बोलें, ये अवश्य बोलें कि हमें अंतिम समय में आपका दर्शन हो। वो समय कोई भी हो, चाहे वो आज का ही पल क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन का अंतिम समय होना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय इसलिए कि उसके बाद हमें दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और ना ही हम दुनिया में रहना पसंद करेंगे। क्योंकि जब भगवान का ही दर्शन, भगवान का ही साक्षात्कार हो जाएगा तो हमारे लिए सब व्यर्थ हो जाएगा। हमें और कुछ मांग ही नहीं रहेगी। जीवन की सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अगर जीवन में कुछ पाना है, और वो भी भगवान जैसी, भगवान की इच्छा रखने वालों को, तो मुझे लगता है कि आखिरी समय में ही भगवान मिले तो मेरे लिए तो अच्छा है। चाहे वो आखिरी समय अभी का क्यों ना हो, इसी पल का क्यों ना हो, जब भी मिले आखिरी समय में मिले। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।